Hello bachon, let's see this question and the question says which of the following is also an autoimmune disorder and the options are arthritis, osteoporosis, muscular dystrophy and option D myasthenia gravis. So पहले हम लोग इसका की कंसेप्ट देखेंगे. इसका की कंसेप्ट है disorder of muscular and skeletal system. its key concept is disorder of muscular and skeletal system. Muscular and skeletal system. SKELETAL skeletal system. इसमें बहुत सारे डिसऑर्डर्स आते हैं. इसमें से कुछ डिसऑर्डर्स के नाम हम जानते हैं, उनके बारे में जानते हैं. जैसे पहला डिसऑर्डर है अर्थराइटिस. ARTHRITIS. अर्थराइटिस. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस भी जगह पे आईटी से लग जाए तो उसका मतलब समझ जाइएगा कि उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन. सो ऑर्थो मतलब होता है बोन और आइटिस मतलब होता है इन्फ्लेमेशन. ऑर्थो मतलब होता है जॉइंट्स, आइटिस मतलब होता है इन्फ्लेमेशन. तो हम लोग इसमें कह सकते हैं कि ये डिसऑर्डर है इन्फ्लेमेशन. ये डिसऑर्डर है जहां पे इन्फ्लेमेशन होता है जॉइंट्स का. जहां भी आइटिस लग जाए, सब कुछ छोड़िए, जहां भी आइटिस लग जाए उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन. सो ये क्या होगा, इसमें होगा इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स. इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स. इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स. इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट. अब जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो इसमें क्या होगा. तो इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स होता है तो इसमें होता है अर्थराइटिस में हो जाता है. इसमें होता है पेन. इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय पेन. और क्या होगा, पेन के साथ साथ स्वेलिंग आएगी, रेडनेस आएगी. पेन, स्वेलिंग, SWELLING, स्वेलिंग, रेडनेस, REDNESS, रेडनेस, एटसेट्रा. तो ये तो बात होगी अर्थराइटिस की. अब हम लोग बात करते हैं, नाउ विल टॉक अबाउट सेकंड डिसऑर्डर, जो कि है ओस्टियोपोरोसिस. ओस्टियोपोरोसिस. POROSIS. सो ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है. सो ऑस्टियोपोरोसिस एक डिसऑर्डर है जहां पे जो है बोन अपना मिनरल और फाइबर लूज कर देता है मैट्रिक्स से. इसमें क्या होता है, इन दिस बोन लूजेस, bone loses its minerals and fibers, its minerals and fibers from its matrix, its minerals and fibers from its matrix, the fibers from its matrix. ये वुमेन में ज्यादा कॉमन होता है क्योंकि अगर सेक्स हार्मोन जैसे कि एस्ट्रोजन का जब डिक्रीज होता है, जब उसकी कमी होती है, सो ओस्टियोपोरोसिस जो है कॉमन होती है. तो इससे क्या होता है, ओस्टियोपोरोसिस से क्या होता है, ओस्टियोपोरोसिस में जो बोन डेंसिटी है वो डिक्रीज कर जाएगी. इसमें बोन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी. बोन डेंसिटी डिक्रीजेस. और ये बहुत सारे रीजन से होता है. इसमें एक रीजन ये भी होता है, अकर्स ड्यू टू अकर्स ड्यू टू डिक्रीज इन सेक्स हार्मोन, डिक्रीज इन सेक्स हार्मोन्स जैसे कि ईस्ट्रोजन. सेक्स हार्मोन जैसे कि ईस्ट्रोजन. ईस्ट्रोजन. और डिसऑर्डर्स की बात करते हैं. सो और डिसऑर्डर, तीसरा डिसऑर्डर है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. थर्ड डिसऑर्डर इज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. MUSCULAR मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. DYSTRO, इट्स PHY, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. सो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बनता है. इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर. इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, GENETIC डिसऑर्डर. और इसमें क्या नहीं बनता है, इसमें डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बनता है. इन विच डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नॉट फॉर्म. डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बनता है. डिस्ट्रोफिन प्रोटीन
नॉट फाउंड। सो जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है इसमें डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बनता है। और डिस्ट्रोफिन प्रोटीन क्या काम करता है, तो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन ये एसेंशियल होता है फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। इट इज एसेंशियल, इट इज एसेंशियल फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, essential for contraction of muscle, for contraction of muscle। सो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन एसेंशियल होता है फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। अगर डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बनेगा तो फिर मसल की कॉन्ट्रैक्शन होने में प्रॉब्लम होगी या फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। सो ये हो गया मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। और फिर चौथा आता है मायस्थेनिया ग्रेविस। मायस्थेनिया, मायस्थेनिया, MYASTHENIA, मायस्थेनिया ग्रेविस, GRAVIS। सो मायस्थेनिया ग्रेविस क्या है? सो मायस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है? सो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में जो है खुद के बॉडी के सेल के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है। सो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है, खुद के बॉडी के सेल के अगेंस्ट ही एंटीबॉडी बन जाती है, वही एंटीबॉडी अटैक करती है खुद के सेल्स को। सो मायस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है, मायस्थेनिया ग्रेविस में एंटीबॉडी बनती है, antibodies are formed, antibodies are formed against एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है, अगेंस्ट एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है, CHOLIN, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। अगर एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी तो क्या होगा, तो फिर जो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर है वो उस पर एंटीबॉडीज पे अटैक करना चालू करेगी। तो इससे होगा क्या, तो इससे ये होगा, तो न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर जो कि इस केस में है एसिटाइल कोलिन, जो कि इस केस में है एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन, वो जो है अटैच नहीं हो पाएगा रिसेप्टर से, could not bind to its receptor, to its receptor। सो वो जो है रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो पाएगा, तो इससे क्या होगा, इसे नर्व ट्रांसमिशन इनिशिएट नहीं होगा। सो नर्व ट्रांसमिशन नॉट इनिशिएटेड, सो नर्व ट्रांसमिशन, सो नर्व ट्रांसमिशन इनिशिएट नहीं हो पाएगा, ट्रांसमिशन MISSION, नर्व ट्रांसमिशन not initiated, not initiated, INI। नर्व ट्रांसमिशन जो है वो इनिशिएट नहीं हो पाएगा, तो वो इनिशिएटेड नहीं होता है। सो ये कुछ डिसऑर्डर्स हो गए। अब हमने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर क्या है, अर्थराइटिस क्या है, ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर नहीं है। ऑस्टियोपोरोसिस भी ऑटोइम्यून नहीं है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जेनेटिक डिसऑर्डर है। मायस्थेनिया ग्रेविस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें जो एंटीबॉडी बन जाती है अगेंस्ट एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। सो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज मायस्थेनिया ग्रेविस। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।